दोस्तों, रोज़ की तरह अनलेक्शन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में आस्था के संदेश के स्वरूप में दोस्तों मैंने अपने विचारों का जो मंथन किया है उसके बारे में, यानी आस्था का मंथन कैसे होता है और जीवन का हर पल हमारी सुविधाओं का साक्षी बनता है। हम हर पल जीवन को किस प्रकार से परिलक्षित करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं, वो हमारे द्वारा जिस प्रकार का उसको प्रयोग मिलता है, जिस प्रकार से हम उसके अंदर उस समय अंतराल के अंदर उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करते हैं, वो भाव हमारे अंतःकरण में यानी या हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बन जाते हैं। वही हमारे जीवन के साक्षी बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज की रचना में मैंने अपने भावों को कहा है कि जीवन का हर पल हमारी सुविधाओं का साक्षी है। जीवन की हर पल, जीवन का हर पल हमारी सुविधाओं का साक्षी रहे। हमारे जीवन में कुछ न कुछ अनुभव करने की प्रेरणा जगे। हमारे जीवन में कुछ न कुछ अनुभव करने की प्रेरणा जगे। हमारी हर सोच से सृष्टि जनित निर्मलता की आभा बने। हमारी हर सोच में सृष्टि जनित निर्मलता की आभा बने। हर आवाज़ में एक नया अंदाज का करिश्मा जुड़ता रहे। हर आवाज़ में एक नया अंदाज का करिश्मा जुड़ता रहे। बस वाणी में समरसता की बरसात की करनी है सौगात। बस वाणी में समरसता की बरसात की करनी है सौगात। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, कोई अंतर कभी न रहेगा। बस वाणी में समरसता की बरसात की करनी होगी सौगात। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, अंतर कभी न रहेगा। चारों ओर सौंदर्य की गूंज से ये धरती भी होगी खुश। चारों ओर सौंदर्य की गूंज से यह धरती भी होगी खुश। अपने आंचल में सबको संवारने की पहल नहीं होगी। अपने आंचल में सबको संवारने की पहल नहीं होगी। सुख चैन और सुकून की अनुभूति का होगा एहसास। सुख चैन और सुकून की अनुभूति का होगा एहसास। एक अलग ऐसी जगानी होगी सब मिलकर हमें।
एक अलग ऐसी जगानी होगी सब मिलकर हमें, एक अलग ऐसी जगानी होगी सब मिलकर हमें, अंधकार वह अज्ञानता का नर है, अंधकार वह अज्ञानता का नर है, नामो निशान कहीं। अंधकार अज्ञानता का नर है, नामो निशान कहीं। बस वाणी में अमृत के कलश की स्थापना कर, बस वाणी में अमृत के कलश की कामना करके संकल्प लेकर सबके जीवन का, संकल्प लेकर सबके जीवन का करना होगा अभिनंदन। संकल्प लेके सबके जीवन का करना होगा अभिनंदन। सबकी आत्मा में, सबकी आत्मा में भारत माता का दीप प्रज्वलित कर, सबकी आत्मा में भारत माता का दीप प्रज्वलित कर, सबकी आत्मा में भारत माता का दीप प्रज्वलित कर। पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता का जल प्रवाहित करके, पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता का जल प्रवाहित कर, यानी सबकी आत्मा में भारत माता का दीप प्रज्वलित कर, पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता का जल प्रवाहित कर, आत्ममंथन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। आत्ममंथन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। भारत माँ के शौर्य को, भारत माँ के शौर्य को हर हाल में प्रकाशित करना होगा। भारत माँ के शौर्य को हर हाल में प्रकाशित करना होगा। भारत माँ के शौर्य को हर हाल में प्रकाशित करना होगा। विश्व गुरु की दहलीज पर, विश्व गुरु की दहलीज पर आसीन करने की तमन्ना है। विश्व गुरु की दहलीज पर आसीन होने की तमन्ना है। हर श्वास में नई उमंग से, हर श्वास में नई उमंग से भारत माँ का गुणगान करना होगा। हर श्वास में नई उमंग से भारत माँ का गुणगान करना होगा। अभिनंदन है तेरे सुनहरे आंचल को, अभिनंदन है तेरे सुनहरे आंचल को। सबका माँ भारती, अभिनंदन है तेरे सुनहरे आंचल को माँ, सबका माँ भारती। हर श्वास में नई उमंग से भारत माँ का गुणगान करना होगा। हर श्वास में नई उमंग से भारत माँ का गुणगान करना होगा।
जीवन का हर पल, जीवन का हर पल, जीवन का हर पल हमारे सुविचारों का साक्षी रहे। जीवन का हर पल हमारे सुविचारों का साक्षी रहे। हमारे जीवन में कुछ न कुछ अनुभव करने की प्रेरणा जगे। हमारे जीवन में कुछ न कुछ नया अनुभव करने की प्रेरणा जगे। हमारी हर सोच में, हमारी हर सोच में सृष्टि जनित निर्मलता की आभा जगे। हमारी हर सोच में सृष्टि जनित निर्मलता की आभा जगे। जीवन का हर पल हमारे सुविचारों की साक्षी बने। जीवन की हर सुविधा हमारे सुविचारों की साक्षी बने। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में यानी हमारे जीवन का हर पल, हर नया पल किसी चीज़ का मतलब हर चीज़ का साक्षी बने। समान मानव यानी समान मानव आधार के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में अपार आस्था के संदेशों का खजाना व्याप्त है। तो हम अपने संदेश को अपने आस्था के माध्यम से कैसे मन के भावों के विश्वास का प्रतीक बनाने में सक्षम हूँ। आत्मा मानव जीवन के लिए अखंड ज्योति की लौ की तरह परमात्मा के आधार और यानी परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों की आराधना हमारे जीवन में आस्था की विरासत के रूप में प्रत्येक मन के भावों को कैसे वास्तविकता में परिवर्तित करें, जिससे देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमिकता और अखंडता और भाईचारे के भावों का सुंदर यश और मान सम्मान के भावों का संचार हो। तो दोस्तों आज के रचना, छोटी सी रचना के संबंध में आस्था का जो संदेश के संबंध में हमारे विचारों में कितना मंथन होना चाहिए, अपने अपने भावों से हमें अपने देश के प्रति कितना उत्साहित रहना चाहिए। हमारे चिंतन में जो भाव आते हैं, हमारी आस्था और विचारों में जो शुद्धता और विश्वास की अनुभूति पैदा होती है, उसी से हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और विश्व के स्तर पर भी अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाने में समर्थवान होते हैं। तो दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भविष्य की कामना।